टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, एनालिटिकल मेथड है। इसको आप कोई भी क्वेश्चन मेथड से कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन लिखा है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, लिखा 4 मासेज M1 M2 M3 एंड M4 आर 200 kg 300 kg 240 kg एंड 260 kg रेस्पेक्टिवली। 4 मास दिए हुए हैं। M1 दिया है 200 किलोग्राम, M2 दिया है 300 किलोग्राम, M3 दिया है 240 kg और M4 दिया हुआ 260 किलोग्राम। ये आपको 4 मास दिए हुए हैं। इसके अलावा द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ रोटेशन आर 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर एंड 0.3 मीटर। इसमें रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर और 0.3 मीटर रेस्पेक्टिवली। एंड द एंगल्स बिटवीन सक्सेसिव मासेज दिया, मतलब एक एंगल के बाद वाला दिया है। तो एक दिया 45 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री, ये एंगल दिए हैं। Find the position and magnitude of the balance mass required if its radius of rotation is 0.2 मीटर। आपको अगर मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हो 0.2 मीटर, तो हमको इसमें गिवन लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन में मास को लिख लेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया तो M1 इक्वल टू दिया है 200 kg, तो M1 इक्वल टू हो जाएगा 200 kg। M2 दिया है 300 kg, तो M2 इक्वल टू 300 kg। M3 240 kg, M3 इक्वल टू 240 kg एंड M4 इक्वल टू है 260 kg, तो M4 इक्वल टू हो जाएगा 260 kg। इस टाइप से हम इसमें मास को क्रमशः लिख लेते हैं। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस हमारे पास R1 दिया है सीक्वेंस से 0.2 मीटर, R2 दिया है 0.15 मीटर और R3 दिया 0.25 मीटर और R4 दिया 0.3 मीटर। ये हमको रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है। इसके बाद एंगल दिए हुए हैं सक्सेसिव मासेज में दिए हैं। तो मतलब सक्सेसिव मास से इसका मतलब होता है एक मास के बाद दूसरे मास। तो हमारे पास 3 एंगल दिए, मतलब हम पहला वाला 0 डिग्री लेंगे। तो हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, θ2 इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, θ3 दिया हमको 75। तो हम इसको क्या करेंगे, 45 के आगे कर देंगे। तो 45 प्लस 75 मतलब 120 डिग्री θ3 पे बनेगा। θ4 135 है, तो जो 120 है उसमें हम ऐड कर देंगे 135, तो 255 डिग्री हो जाएगा θ4। आर हमको दिया है 0.2 मीटर, तो आर इक्वल टू 0.2 मीटर, ये हमको गिवन लिख दिया। अब इसके बाद लेट एम है इसमें बैलेंसिंग मास, थीटा इसमें द एंगल विच द बैलेंसिंग मास मेक्स विद मास M1 के हिसाब से। डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, पहले 0 डिग्री पर और 0.2 मीटर का रेडियस लेकर के और M1 लेना है 200 kg। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से हमारे पास 0 डिग्री पर हम M1 मास का हम ये बना देते हैं डायग्राम, और रेडियस इसकी रहेगी 0.2 मीटर। शो कर देंगे मास 200 किलोग्राम। R2 हमारे पास 0.15 मीटर है, M2 300 किलोग्राम है और θ2 कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर हम ये वाला हम लगा करके ये मास बना देते हैं। तो M2 इक्वल टू 300 kg हो जाता है। इस टाइप से हमको इसको बनाना है। 45 डिग्री एंगल माप करके, कौन सा 45, ये वाली लाइन है जो ये 45 डिग्री की रहेगी। इसके बाद M3 हमको 240 kg दिया है, R3 0.25 लिया है और θ3 है 120 डिग्री। तो यहाँ से सेंटर, यहाँ से लेकर के बेस लाइन से लेकर के 120 डिग्री का यहाँ एंगल मापना है और R3 0.25 मीटर लेना और M3 हमको 240 किलोग्राम लेके चलना है। इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है R4 है हमारे पास 0.3 मीटर, M4 है 260 किलोग्राम और θ4 है हमारे पास कितना, ये निकाला था 255 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो 250 डिग्री पर एंगल पे लेंगे और रेडियस ले लेंगे 0.23 मीटर और M4 हो जाएगा 260 किलोग्राम। इस टाइप से हम इसमें चारों मास का हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद M1 का हो गया, M2 का हो गया, M3 का हो गया, M4 का हो गया। ये डायग्राम बनाने के बाद इसके बाद हमको मेथड लगानी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है m मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी सबकी एक जैसी है, क्योंकि एक ही जैसा डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, इसलिए हमको एंगुलर वेलोसिटी को नेगलेक्ट कर देना है। तो हमको FC1 निकालना है। जब हम पहले का निकालेंगे तो FC1 हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा मास इंटू रेडियस। तो M1 इंटू R1, तो M1 की वैल्यू रखना है और R1 की रखना है। इससे हम 240 किलोग्राम मीटर आ जाएगा या FC1। FC2 निकालेंगे तो M2 इंटू R2, तो M2 की वैल्यू और R2 की वैल्यू रख देंगे तो 300 इंटू 0.15, इससे हम निकाल लेंगे क्या, इससे हमारे पास आ जाएगा FC2 आ जाएगा। इसके बाद FC3 निकाल लेंगे इसी टाइप से,
M3 इंटू R3 से, तो M3 इंटू R3 240 इंटू 0.25 तो 60 किलोग्राम मीटर आ जाएगा। FC4 इक्वल टू M4R4 तो 260 इंटू 0.3 मतलब 78 किलोग्राम मीटर आ जाएगा। इस टाइप से हम इसमें चारों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेते हैं, FC1, FC2, FC3 एंड FC4। इस टाइप से निकालने के बाद इसके आगे करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेने के बाद हमको निकालना है रिसोल्विंग फोर्सेज हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कॉस थीटा के फॉर्म में लेते हैं। तो समीशन H इक्वल टू हो जाएगा FC1 कॉस थीटा 1 प्लस FC2 कॉस थीटा 2 प्लस FC3 कॉस थीटा 3 प्लस FC4 कॉस थीटा 4। इन सबको रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 40 इंटू 650 कॉस 0 डिग्री, 45 इंटू कॉस 45 डिग्री, 60 इंटू कॉस 120 डिग्री एंड 78 इंटू कॉस 255 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.6 किलोग्राम मीटर। इस टाइप से समीशन H निकाल लेते हैं। नाउ रिसोल्विंग फोर्सेज वर्टिकली, जब हम वर्टिकली लेंगे तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो समीशन भी इक्वल टू आ जाएगा FC1 साइन थीटा 1 प्लस FC2 साइन थीटा 2 प्लस FC3 साइन थीटा 3 प्लस FC4 साइन थीटा 4। वैल्यू पुट कर देंगे, 40 इंटू साइन 0, 45 इंटू साइन 45, 60 इंटू साइन 120 और 78 इंटू साइन 255 डिग्री। सबको रख देंगे तो इसको सॉल्व करें तो 8.5 किलोग्राम मीटर इसका समीशन भी आ जाएगा, मतलब वर्टिकल आ जाएगा। वर्टिकल निकालने के बाद हम निकालते इसमें रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट समीशन H का स्क्वायर प्लस समीशन V का स्क्वायर। समीशन H हम ये रख देंगे, समीशन V हम ये रख देंगे। पुट करेंगे तो अंडर रूट 21.6 का स्क्वायर प्लस 8.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.2 किलोग्राम मीटर। ये आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास इंटू रेडियस। रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया है तो हम इससे M निकाल लेंगे। तो M इक्वल टू हो जाएगा 23.2 अपॉन R, मतलब 23.2 अपॉन 2 0.2 तो आ जाएगा 116 किलोग्राम। ये आ जाएगा कैपिटल M। रिजल्टेंट एंगल निकालना है, तो रिजल्टेंट एंगल का फार्मूला हमको ये लगाना है, tan थीटा डैश इक्वल टू समीशन V अपॉन समीशन H। तो समीशन V हमारे पास कौन सा दिया था, ये, तो समीशन H ये वाला। तो 8.5 अपॉन 21.6 तो सोल्व करेंगे 0.3935 आ जाएगा। थीटा डैश निकालेंगे तो tan इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा, tan इनवर्स 0.3935 तो आ जाएगा 21.48 डिग्री। इसको रेडी और आगे करेंगे 180 से कर देंगे तो 180 डिग्री प्लस 21.48 डिग्री तो आ जाएगा 201.48 डिग्री आ जाएगा थीटा डैश। इस टाइप से हम रिजल्टेंट एंगल निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट एंगल निकालने के बाद इसको हम शो करेंगे डायग्राम में। तो डायग्राम में सोल्व करेंगे तो हमारे पास 21.48 डिग्री पे हम ये रिजल्टेंट फोर्स बना देंगे। तो यहाँ M दिखा देंगे 116 किलोग्राम। इसका रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया था 0.2 मीटर। इसका 180 डिग्री पर लेकर के सामने लेकर के मास दिखा देंगे 116 किलोग्राम और 0.2 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। और इसको हम दिखा देंगे हमारे पास एंगल के फॉर्म में। तो ये थीटा R को इस टाइप से हमको दिखा देना है डॉटेड करके। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बन जाएगा बैलेंस का क्वेश्चन।